लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। खुशामदीद कहेंगे स्पेशल खूबसूरत ट्रांसमिशन में। देखिए कितने खूबसूरत अल्फाज हैं जो हमारी इस ब्रेक में भी चल रहे होते हैं कि मैं जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। हरम का जिक्र है, जन्नत का जिक्र है, उन अहकामात का जिक्र है। बड़ा अच्छा लगता है ना कि जब हमें समझ लग जाए कि दीन को किस तरह से अपनी अमली ज़िंदगी में लेके चलना है और हमारे करने के काम क्या है। ऐसी गुफ्तगू यहाँ पे जारी है। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर बाकी रखी गई और कुरान मजीद में कुर्बानी का हुक्म दिया गया। इरशाद बारी ताला है कि अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। हदीस मुबारका में भी कुर्बानी का जिक्र कसरत से आया है। इस पे थोड़ी सी मज़ीद बात करते हैं। राना साहब आपकी जानिब आऊँगा, फरमाइएगा। बाज़ लोग ईद उल अज़हा वाले दिन फ़जर से कुर्बानी तक भूखे प्यासे रहते हैं, इसकी शरई हैसियत है कुछ? बिल्कुल है। देखिए ईद उल फितर जब जाते हैं तो उसके लिए सुन्नत ये है कि आप घर से यानी खजूरें वगैरह ताक अदद में खा के जाएँ, ये मसनून तरीका। कुर्बानी का मामला ये है कि कुर्बानी करने के बाद कुर्बानी का गोश्त खाया जाए जी। उस सादत को हासिल करने के लिए लोग यानी भूखे रहते हैं। और कुर्बानी के लिए वक़्त जो है वो हमारे यहाँ ज़रा देर करते हैं, लेकिन नमाज ईद उल फितर ईद उल अज़हा की जो नमाज है अरब दुनिया में आप चले जाएँ हिजाज़ मुक़द्दस में, तो फजर के यानी थोड़े देर के बाद ही वो अदा कर लेते हैं। इतना ज़्यादा वक्फ़ा नहीं होता और वो वक्त ऐसा होता है कि जब भूख भी नहीं होती, धूप भी नहीं होती, भूख भी नहीं इतनी ज़्यादा होती जी। तो सादत हासिल करने के लिए कि कुर्बानी का गोश्त खाना है तो सुबह से कुछ नहीं खाते, कुर्बानी करके कुर्बानी अपनी हाथ से की हुई कुर्बानी का गोश्त खा के तो सादत हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये अपना यानी इशा के फ़ौरन बाद, इशा की नमाज के बाद? नहीं, इशा की नहीं, फजर की। फजर की, अच्छा ठीक है। फजर की नमाज के बाद अगर मेरी ज़ुबान से इशा निकल गया तो नहीं आपने नहीं कहा, वो मुझे लुक्मे आ रहे हैं ना, तो मैं उसकी रोशनी में मुमकिन है मेरी ज़ुबान फजर की नमाज के बाद। अच्छा, फजर की नमाज के थोड़े अरसे के बाद ही नमाज ईद उल अज़हा जो है वो अदा कर ली जाती है। अच्छा, उसके बाद कुर्बानी होती है, नमाज ईद के बाद कुर्बानी होती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ऐसा हुआ कि आप आए तो देखा कि गोश्त पड़ा हुआ है, पूछा भाई ये क्या है? कहने लगे जी हमने कुर्बानी की है। आपने फरमाया जो नमाज से कबल कुर्बानी कीजिए वो कुर्बानी नहीं, वो आम गोश्त है। चुनाचे हुक्म दिया कि इसकी जगह और कुर्बानी करो। ठीक है। तो जी सर, थोड़ा सा मैं इजाफा प्लीज साहब की बात में थोड़ी सी उलझन हो गई आप दोनों की। हाँ जी, वो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था। असल में बात यह है कि जैसा राना साहब ने फरमाया कि ईद उल फितर जो छोटी ईद होती है उसमें ईद से पहले कुछ खा कर जाना ये सुन्नत है जी। और ईद उल अज़हा के मौके पर ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करके उसका गोश्त खाना ये मसनून अमल है। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो बात आप कर रहे थे वो ये है कि हमारे यहाँ बाज़ लोग ये समझते हैं और कहते भी हैं कि ये सुबह से लेकर कुर्बानी करने तक या ईद पढ़ने तक जो वक्त है ये रोज़ा है। That's what ये मैं जो पूछना चाह रहा था कि ये रोज़े वाली बात। हाँ, वो रोज़ा इसको कहते हैं जी। ईद के दिन रोज़ा नहीं होता, बल्कि ममानियत है, ईद वाले दिन तो रोज़ा। मसनून अमल तो यही है जी। जैसा राना साहब ने फरमाया 100% दुरुस्त फरमाया कि नमाज फ़जर के बाद इशराक के वक्त ईद की नमाज़ पढ़ ली जाए। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये है कि आप कुर्बानी का जानवर ईद की नमाज़ पढ़ते ही वो ईदगाह में ही ज़िबा कर देते, कुर्बान कर देते थे। लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि ये ईद का दिन कोई सुबह से लेके रोज़ा नहीं या ईद पढ़ने तक या कुर्बानी करने तक रोज़ा है। रोज़ा नहीं है। आप कुछ खाना चाहें खा सकते हैं, पीना चाहें पी सकते हैं। मसनून और मशरू अमल ये है कि आप जितनी जल्दी मुमकिन हो ईद की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद कुर्बानी का जानवर ज़िबा करें और उसका गोश्त खाएं। अच्छा सर, कुछ लोग लेकिन इसको रोज़ा नहीं, हम रोज़ा नहीं, इसीलिए सादत हासिल करने के लिए वो करते हैं
ये वाजिब नहीं है। रोज़ा नहीं है, रोज़ा नहीं, बिल्कुल 5 दिन रोज़े के नहीं होते, 5 दिनों में रोज़ा नहीं आप, बल्कि मना फरमाया गया ईद वाले दिन तो रोज़ा हो नहीं सकता, मना किया है। जी जी 2 ईदों के दिन जी और 3 दिन ईद उल अज़हा के बाद, इनको कहा जाता है याम तशरीक। जी ठीक है। अच्छा सर, ये भी वाजे कर दीजिएगा, जिस टाइम कहते हैं कि जी सिर्फ कलेजी और वो दिल से ही वो रोजा खोलना है, वो कोई ऐसी बात इसमें कोई ऐसी एक बात आदमी ईद तो पढ़ता है जी, लेकिन कुर्बानी नहीं देता, हाँ तो वो क्या भूखा रहेगा कुर्बानी? असल में ये होता है कि वो एक हमारे यहाँ भी है और बाकी जगह पर भी है कि जो कलेजी वगैरह है ना, वो जल्दी तैयार हो जाती है जी, वो मतलब गोश्त भी उसका जल्दी तैयार हो गोश्त जाता बन रहा होता है और उसको वो पहले बनाते हैं, उसको भूनना भी आसान होता है जल्दी, इसलिए लोग ऐसा कर लेते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ना कोई शरई मसला है। अलबत्ता समाजी तौर पर एक काम करना चाहिए जी जी कि जितनी जल्दी आप कुर्बानी करते हैं कर लें, उसके बाद गोश्त जो है ना लोगों के घरों में जो बेचारे कुर्बानी नहीं कर सके उन तक जल्द अज जल्द पहुंचा देना चाहिए, ताकि उसके 2-3 वजूह हैं। एक तो वजह ये है कि उनके बच्चे जो है ना उनमें एहसास कमतरी जो है ना वो इंतजार में होते जल्दी हैं, इंतजार में होते हैं। हाँ जी। और आजकल तो सूरत हालात ये है, वाज़े तौर पे मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो लोग कुर्बानी के फ़ज़ाइल बयान करते हैं ना, लोगों को तवज्जो दिलाते हैं कुर्बानी, उनके अपने पास इतनी सकत नहीं होती कि वो कुर्बानी कर सकें। बिलखसूस जो मसाजिद की खिदमत करने वाले लोग हैं, मैंने ऐसी मस्जिदें देखी हैं मोहल्ले में हैं, मोहल्ले में खूब कुर्बानी हो रही होती है, लेकिन मस्जिद के खादम तक, मौज़िन तक ना गोश्त पहुँचता है, ना सालन पहुँचता है, ना खाना पहुँचता है। शहरों के अंदर खुसूसन होटल भी बंद होते हैं उन दिनों में, तो बेचारे जो है ना उनकी जो हालत होती है उसकी तरफ तवज्जो देनी। सर हमारे यहाँ तो हमारी लोकेलिटी में मसाजिद में ही हम एहतमाम करते हैं कि अगर किसी ने हिस्सा डालना है तो 50 या 100 जानवर वहाँ पे ही हो रहे होते हैं, बड़ी तादाद हो रहे होते हैं जी। लेकिन जो आपका इशारा बिल्कुल ठीक है, वो 100% दुरुस्त है कि वो बेचारे खाली हाथ होते हैं, उन तक पहले पहुँचाना मकसूद होता है। अच्छा, कुर्बानी ही के हवाले से मैं एक और जी प्लीज देखिए, कुर्बानी के लिए कुछ औसाफ बयान किए गए कि ये चीज़ें होनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जी। काश कुर्बानी करने वाले की भी सिफतें होती ना, लाखों जानवर करोड़ों जानवर कुर्बान होते हैं, सुलगती कभी जानवर की तरफ से कभी जानवर की तरफ से आ जाती ना शर्तें कि मुझे कुर्बानी वो करे जिसके अंदर ये चीज़ें हों और ये चीज़ें ना हो, तो इक्का दुक्का रह जाता है। फिर जो है ना ब्रेकिंग न्यूज़ होती कि फलां आदमी ने कुर्बानी की है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जिस तरह वो है ना, इस तरह कुर्बानी, जिस तरह शरायत है ना कुर्बानी के जानवर के लिए कि वो लंगड़ा ना हो, वो उसमें कबाहतें ना हो, ये नक्स ना हो, वो कमज़ोर ना हो, वो यानी इसी तरह कुर्बानी करने वाले के लिए भी एक बहुत बड़ी शर्त है और वो है तकवे की। मैं सूरह इसमें माइदा के अंदर जो पहली कुर्बानी हुई थी ना तारीख़ इंसानी में, इज़्क़र्रबा कुर्बानन, 2 भाइयों ने जो की थी हाबिल और काबिल ने, तो उसमें है कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला मुत्तकी की कुर्बानी कबूल करता है। और फिर कुरान पाक में एक और जगह है कि लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, अल्लाह को खून और गोश्त नहीं पहुंचता, अल्लाह के यहाँ तो तकवा है, खुलूस, बिल्कुल खुलूस। और तकवा जो है ना, एक तो है ना अल्लाह के नबी ने इशारा फरमाया कि तकवा हा होना, 3 दफ़ा फरमाया था कि तकवा यहाँ होता है, मतलब कि दिल खालिस होना चाहिए, इखलास। दूसरा तकवा जो है ना एक मरहला भी है, ये वो मरहला शौक है कि जिसमें एक इबादत गुजार जो है ना ज़्यादा पुख्तगी के साथ, ज़्यादा खुशू के साथ, ज़्यादा इखलास के साथ जो करता है वो अपना तकवा होता है। तो हम वो शराइत पूरी ना करें तकवे की, सिर्फ रियाकारी, दिखावा, इमारत का रोब, ये तकवे के मुनाफी चीज़ें हैं और ऐसी कुर्बानी जो है वो कबूल नहीं होती जिसमें तकवा ना हो, दिखावा हो, जिसमें और सारी बनावट। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं, कितनी बड़ी कुर्बानी है सर ये, इसमें भी हमारे लिए बहुत से सबक है, मैं चाहूँगा वो भी बताइएगा। और इसमें हमें जो आज का मुसलमान है, दौर पता है कौन सा जा रहा है, रैपिड लाइफ है, सोशल मीडिया का ज़माना है, नमूदो नुमाइश का ज़माना है, जैसा सर फरमा रहे हैं कि आज मैंने 20 बकरे किए, 10 ऊँट किए, इतने जानवर किए, सबक क्या है सर इसमें भी? देखिए, असल में बात जो अभी शुरू की थी राना साहब ने तकवे की, बुनियादी चीज़ तो वो तकवा ही है। और तकवा क्या है
कि खल्ल जुनूबा सगीरहा व कबीरहा ज़ाक़त तुक़ा, छोटे बड़े सब गुनाह छोड़ दो, यही तक़वा है। तो इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानी में और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जज्बे में कुरान मजीद ने जो सबक बयान किया है वो अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी। कुरानी अल्फाज से भी बेटे की कुरानी अल्फाज हैं कि फलम्मा अस्लमा, जब वो दोनों फरमाबरदार हो गए, बाप ज़िबा करने के लिए तैयार हो गया और बेटा ज़िबा होने के लिए। आप ज़रा तसव्वुर करें उस मंज़र का, अल्लाह अकबर, कि बाप के हाथ में छुरी है, बेटे की गर्दन है, बेटा लेटा हुआ है और कुरान मजीद ने नक्शा बयान कर दिया जिसको अल्फाज में नहीं बयान किया जा रहा। सोच के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा लिया कि जब मैं गर्दन पे छुरी चलाऊं तो मेरी आंखों को अपने बेटे का चेहरा नज़र ना आए, कहीं अल्लाह की नाफरमानी ना हो जाए। ये कुरान है। और जब ये ऐसा मंज़र है कि यहाँ जाके इंसानियत शायद रुक जाती है। और फिर यही वो चीज़ है कि इज़ क़ाल लहू रब्बहू अस्लिम, जब भी अल्लाह ने कहा मानो, इब्राहीम ने कहा असलमतु लिरब्बिल आलमीन। और यहाँ भी दोनों के लिए फलम्मा असलमा, वो दोनों फरमा बरदार हो गए। और फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला को बेटा ज़िबा नहीं करवाना चाहता था जी, और हुआ भी नहीं। इम्तिहान, वही जो शुरू में बात हुई थी कि इम्तिहान मकसूद था, इम्तिहान मकसूद था। शाहनामा इस्लाम एक किताब है जलंधरी साहब की, उसमें वो कहते हैं कि पहाड़ी पर से दी आवाज़ इस्माईल इधर आओ, बाप ने कहा पहाड़ी पर से दी आवाज़ इस्माईल इधर आओ, खुदाए पाक का फरमान सुन जाओ। जो वो भागे हुए आए बेटे, तो बाप ने कहा, पिदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है। पिदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है। किताबे जिंदगानी का निराला बाप देखा है। ओह, क्या देखा है? ये देखा है, ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़िबह करता हूँ। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़िबह करता हूँ और तेरे पाक लहू में अपने हाथ भरता हूँ। मैं मिल्लत के जवानों से मुखातब होऊंगा कि सोचिए अगर हम जैसा वहाँ होता तो क्या जवाब देता। लेकिन इस्माईल अल्लाह अकबर कबीरा, वो क्या जवाब देते हैं, या अबती फ़अल मा तुअमर, वालिद गिरामी आपका जो हुक्म है आप कर गुजरिए, मुझे आप देखेंगे कि मैं आपकी छुरी तले भी सब्र का मुजाहरा करूँगा। अल्लाह सिखाए किसने इस्माईल ये फैज़ान नज़र था। जी, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्ज़, ये अल्लाह ने सिखाए। अल्लाह ने उनकी सृष्ट में, उनकी तबीयत में, उनकी जबिल्लत में, उनकी फितरत में ये बात शामिल कर दी थी कि बस अल्लाह का हुक्म मानना है। पिदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताब ज़िंदगानी का निराला बाप देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़िबा करता हूँ और तेरे पाक लहू में अपने हाथ भरता हूँ। सआदतमंद बेटा, ये है सआदत, सआदतमंद बेटा झुक गया फरमाने बारी पर। सआदतमंद बेटा झुक गया फरमाने बारी पर, ज़मीनों आसमां हैरान थे इस तात गुजारी। अल्लाह अकबर। ये है सबक कि अल्लाह के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया जाए। वो मुश्किल हुक्म हो, वो आसान हुक्म हो, हमें सोचना चाहिए कि हम तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार नहीं। और अभी जो बात हो रही थी कि कुर्बानी का जज्बा हमने यही समझ लिया बस जानवर ज़िबा कर देना। सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम कुर्बानी नहीं है। अपनी ख्वाहिशात, अपनी तमन्नाएँ, अपनी आरज़ुएँ, अपनी गैर इस्लामी रसूम रवाज बिदआत खराफात, इन सब को छोड़ने का नाम कुर्बानी है। अपनी अना को कुर्बान करना। अच्छा, जैसे आप अभी गुफ्तगू करते रहा सब, देखिए ना कितनी खूबसूरत बात है कि सबक कैसा है इसमें हमें समझने के लिए। हम चूँकि सबक लेने ही बैठे होते हैं, मुझ जैसा तालिब इल्म, जब ऐसी शख्सियात मौजूद है, ऐसे उस्ताद मौजूद हों, जैसे जैसे मर्तबे पे फायज होता है अल्लाह का बंदा, उसके अहकामात को अमल करता है, मानता है, इम्तिहानात भी कितने मुश्किल होते हैं, वो तो उसका लेवल भी इम्तिहान का हो जाता है। एक हदीस भी है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो आदमी नेकी और तक़वे और सलाहियत के आला मेयार पर कायम होता है, उसी तरह उसकी आजमाइश होती है। सबसे
बड़ी आजमाइश जो अल्लाह के रसूल ने फरमाई वो नबियों की होती है। फिर फरमाया सुम्मल अमसल फल अमसल, जो उससे कम दर्जे का होता है उसकी आजमाइश उससे कम होती है, जो उससे कम दर्जे का होता है उसकी आजमाइश उससे कम होती है। हम तो इन आजमाइशों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते निज़ामी साहब, जिन आजमाइशों और इब्तिलाओं और इम्तिहानों से अल्लाह ने अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं, जी कुर्बानी जिस पे जी है। तो यही है कि इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी में हमारे लिए 2-3 बुनियादी बड़े बड़े असबाक हैं जी। एक तो यही कि आदमी को हर वक्त अल्लाह की फर्मा बरदारी में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। दूसरी ये कि उसे, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि शरई हुदूद के अंदर रहते हुए अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। और ये एक ऐसा अमल है निज़ामी साहब कि जो अल्लाह का हो जाता है ना, अरे वाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह उसका हो जाता है। सुभान अल्लाह, जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह उसको ज़ाहिर नहीं करता। ये कुर्बानी आप देख लेना, ये जज्बा ही था ना दोनों का, ना ज़िबा हुआ ना ज़िबा किया, लेकिन जज्बा ऐसा कि कुरान मजीद ने कहा व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने इस सुन्नत को, इस काम को बाद में आने वालों के अंदर भी जारी रखा जी, जैसा आपने शुरू में भी कहा जी, और ये क़यामत तक जारी रहेगा यकीनन जारी रहेगा। लोग इसे सआदत समझेंगे, नेकी, अज़मत, फजीलत समझ के ये काम करेंगे। इससे बड़ा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिराज तहसीन और क्या पेश हो सकता है कि रहती दुनिया तक ये क़याम क़यामत ईद उल अज़हा आती रहेगी और ये अमल होता रहेगा, लोग जानवर ज़िबा करते रहेंगे और इब्राहीम और इस्माईल की याद जो है वो ज़िंदा और ताज़ा होती है। अच्छा सर, यहीं पे जोड़ लें ये बात कि आज दुनिया के, जैसे हम बात कर रहे थे कि लाखों मुसलमान कोने कोने से पहुंचते हैं हज के लिए, बैतुल्लाह जमा होते हैं, तो अल्लाह और रसूल के हुक्म पर मकाम इब्राहीम पर जो नवाफिल अदा करते हैं, इसके हवाले से और इतना उम्दा खराज तहसीन जैसे कि अभी आप फरमा रहे थे, इससे हमें क्या सबक मिलता है? देखें, ये भी बड़ी एक दिलचस्प बात है जी कि मुकाम इब्राहीम क्या है। मुकाम इब्राहीम दरअसल एक 14 इंच का पत्थर है जिसके अंदर 2 पाँव के निशान लगे हुए हैं, अब भी हैं। हदीस में है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो गहरे निशान खुद अपनी आंखों से देखे हैं। अब भी अगर कोई गौर से देखे तो मैंने भी खुद देखे हुए। आपने देखे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने भी देखे, रखा है उन्होंने अभी तक नजर माशाल्लाह। अच्छा, वो मुकाम इब्राहीम दरअसल वो पत्थर है जिस पे खड़े होके इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा की दीवारें बुलंद की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, आपसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत के इब्तदाई सालों में, वो ये जो मुकाम इब्राहीम वाला पत्थर है ना, ये काबे की दीवार के साथ नस्ब था। अच्छा, और काबे का जब तवाफ़ करते हैं, अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए, सआदत बख्शे, तो इख्तिताम के वक्त वहाँ मुकाम इब्राहीम के सामने 2 रकत पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब जब काबे की दीवार के अंदर वो मुकाम इब्राहीम नस्ब था तो लोग वहाँ तवाफ़ के बाद सारे नमाज़ पढ़ते थे, तो तवाफ़ करने में रुकावट पैदा होती थी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के मशवरे से, इत्तिफ़ाक़ राय से उन पत्थरों को वहाँ से हटा के उस जगह नस्ब कर दिया जहाँ अब मुकाम इब्राहीम। वो कौन सा है सर कि जहाँ पे अगर बंदा जाए तो गौर कर सके उसको? वो जो खाना काबा का दरवाज़ा है ना, जी बिल्कुल, उसके सामने, उसके बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल सामने तो नहीं, थोड़ा सा आगे उन्होंने बाकायदा वहाँ एक खौल बनाया हुआ है शीशे का। अच्छा, तो उसमें अपना उसमें रख दिया है। शीशे का खौल है, सुनहरी जाली है, बहुत खूबसूरत है वो, नजर आता है। और जहाँ के देखें करीब से तो अंदर से वो 2 कदमों के निशान नजर आते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु। तो खैर बात कम करिए कर रहे थे कि ये वो मुक़द्दस जगह है जिसके बारे में कुरान मजीद का हुक्म है कि वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला, कि जब तुम काबे का तवाफ़ करो तो मुकाम इब्राहीम के पास नमाज़ पढ़ो। अब यहाँ एक और बात भी मैं कहना चाहूँगा कि ये भी सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का एज़ाज़ है, आपका इम्तियाज़ है कि ये जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल पाक को जो है मशवरा दिया था कि अर्ज़ की थी
कि तवाफ़ के बाद यहाँ 2 नफल पढ़ने चाहिए। तो अल्लाह ने हज़रत उमर के मशवरे के मुताबिक आसमान से कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, अल्लाहु अकबर, कि वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। आज भी जो आइमा खड़े होते हैं ना जी 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 इमामत के लिए, जी जी, आइमा हरमैन, तो उसी के करीब इमामत करवाते हैं। तो वहाँ मकाम इब्राहीम को देखें अल्लाह ताला ने कैसा एजाज़ बख्शा है। जैसा आप कह रहे थे कि क़यामत तक वो जगह अपनी जगह पर कायम है, वो मकाम, वो पत्थर, और लोग वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, उसकी तरफ रुख करते हैं। हुक्म है कुरान मजीद का कि वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। कुरान मजीद में मकाम इब्राहीम का जिक्र है, इससे बड़ी अजमत और क्या हो सकती है जब कुरान अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह ताला का कलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी, इत्तिबा का लफ्ज़ है ना, जी जी, इत्तिबा कहते हैं पैरवी को, नक्शे कदम पर कदम रख के चलना। हाँ जी, अल्लाह के हुजूर हज़रत इब्राहीम इतने पसंदीदा थे, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला के खलील बना दिया। और खुला दर्जा खुला जो है ना, इमाम इब्न क़य्यिम ने फरमाया कि मोहब्बत का सबसे ऊंचा दर्जा है। कि आज लोग, दुनिया के लोग नमाज अगर पढ़ते हैं खाना काबा के अंदर जाकर, तो इमाम उसके पीछे जो हज़रत इब्राहीम के नक्शे कदम के करीब खड़े होकर अल्लाह की बात कर, ये हज़रत इब्राहीम की अपना दर्जा खुल्ला की मोहब्बत है। खलील बना लिया, जहाँ उनके पाँव लगे हैं, जहाँ उनके पाँव लगे हैं, ये पैरवी है। और यही है इत्तिबा, कि उनकी पैरवी की जाती है अल्लाह की इबादत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पास चंद एक मिनट रह गए हैं, मैं गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ। सर, आज की इस नशिस्त में हज के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके हज़रत आगे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इनके सारे जो बात का अगर हम अहाता करते हैं 2 मिनटों में, तो वो खुलासा मैं चाहूँगा आज। खुलासा यही है कि अपने सर को अल्लाह के हुजूर रख दे, सर तस्लीम खम कर दे, सर तस्लीम। जिस तरह हफ्सा ने कोट की थी आयत कि उन्हें कहा कि अस्लमा, या जब भी हज़रत इब्राहीम को कहा कि इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, काला असलम तो रब्बिल आलमीन। तो हर हाल में अल्लाह के सामने झुक जाना चाहिए। जो अल्लाह के अहकामात हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बराह रास्त अहकामात हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए फ़रामीन हैं, उनको इस तरह कबूल करना चाहिए कि ज़िंदगी जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ रब की होकर रह जाए। सुभान अल्लाह। ये है हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की ज़िंदगी से हमारे लिए सबसे बड़ा दर्स और सबसे बड़ा सबक। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। मैं चाहूँगा मुस्लिम बनता ही वो है जो अल्लाह के हुजूर झुक जाता है। सर, आप एक सबक दे दीजिए आज का, हमें खुलासा बयान कर दीजिए, फिर मुझे क्लोजिंग करनी है। यही बात जहाँ से हमने शुरू की थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी आजमाइशों और इम्तिहानों से इबारत है, और उन्होंने हर मौके पर, हर मरहले पर अल्लाह ताला के हुक्म को मिनो अन, जैसे अल्लाह का हुक्म था उसमें कमी बेशी नहीं की, जैसे अल्लाह का हुक्म था उसको माना, तस्लीम किया और उसके मुताबिक अमल किया। बासियत मुसलमान हम सब का ये फ़र्ज़ है कि जैसे इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी और फिर कामयाबी हासिल की, नाम रोशन किया और अब तक रोशन है और क़यामत तक रोशन रहेगा। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि अगर हम भी अपना नाम ज़िंदा रखना चाहते हैं तो फिर अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की पैरवी करें। इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह के साथ अपना राबता मज़बूत से मज़बूत तर करें। इसी में दुनिया का भला है और इसी में आखिरत की निजात है, इसी में इज़्ज़त और सुरखरुई है, और इसी में ही इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब और कामरान हो सकता है। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ मुझे कुछ और कहना नहीं बनता। जो कह दिया मेरे बड़ों ने, हमारे उस्तादों ने, इस पे फिर अमल करना बनता है। आप भी कीजिए, हम भी कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम